कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ रॉकी भैया के फैंस केजीएफ के रिलीज के लिए सुपर एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर ये कहानी सच है या झूठ। आखिर केजीएफ क्या है और क्यों इसके पीछे लोग इस तरह पागल थे, और क्या वाकई ये एक रियल स्टोरी है या नहीं। चलिए देते हैं आपको हर एक सवाल का जवाब। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर ने रिलीज होते ही यूट्यूब पर लाइक्स और कमेंट्स का एक सैलाब ला दिया है। हर तरफ बस केजीएफ 2 के ही चर्चे हैं। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इसमें सच्चाई भी है। जी हाँ, ये कहानी राउडी थंगम नाम के एक क्रिमिनल की लाइफ से इंस्पायर्ड है। ये क्रिमिनल कोई आम क्रिमिनल नहीं था। इसकी तलाश में पुलिस सालों से घूम रही थी और फिर 1997 में इसे एक एनकाउंटर में मार गिराया था। लेकिन थंगम का आखिर ऐसा कौन सा जुर्म था? देखिए, थंगम की कहानी से पहले हम आपको बताते हैं केजीएफ यानी कोलर गोल्ड फील्ड्स के बारे में। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बैंगलोर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक सोने का खदान है जिसका नाम है कोलर गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ। ये भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान कही जाती है और बीते कई दशक इस बात का गवाह रहे हैं कि इस खदान से कितना सोना निकाला जा चुका है। 1880 से लेकर 2001 के बीच यहाँ से तकरीबन 800 टन सोना बाहर निकाला जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ 80 से 90 के दशक में 3 से 4 किलोमीटर दूर तक की खुदाई की जाती थी जिससे सोना निकाला जाता था। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ से खूब सोना निकाला और फिर आज़ादी के बाद केजीएफ को बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ का सारा काम उन्हीं की परमिशन पर होने लगा था। लेकिन अब सोने की मात्रा पहले से कम हो गई थी और ये बहुत गहराई में जाकर मिलने लगा था। 1980 का समय आते आते नौबत ये आ गई कि बीजीएमएल कर्जे में डूब गई, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें काम करने वाले वर्कर्स की संख्या कम कर दी। लेकिन बीजीएमएल इतने कर्जे से गिर चुकी थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर ताला ही लगा दिया। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जिस तरह से केजीएफ मूवी में लोगों को बचाने के लिए रॉकी आता है, उसी तरह उस समय गर्मी और बीमारियों से जूझ रहे मजदूरों को बचाने के लिए राउडी थंगम आया था। वो रॉबिन हुड का दूसरा रूप था जो वहाँ रहने वाले अमीर और अधिकारी लोगों के घर से चोरी करता और मजदूरों की मदद करता था। उसे एक खूंखार अपराधी माना जाता था जो ना पुलिस से डरता था और न ही मौत से। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि थंगम के खिलाफ तकरीबन 42 केसेस दर्ज थे और फिर उसी दौरान थंगम ने 1.5 लाख की चोरी को अंजाम दिया, जिसकी वजह से पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। जब पुलिस उसे जिंदा पकड़ पाने में नाकामयाब रही तो इनकाउंटर के दौरान उसे मार गिराया गया। बताया जाता है कि उस समय थंगम की उम्र सिर्फ 25 साल थी। जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि रॉकी अपनी माँ के बेहद करीब था, वैसे ही थंगम भी अपनी माँ से बेहद लगाव रखता था। इतना ही नहीं, उनकी माँ पॉलिना ने केजीएफ 2 के रिलीज पर स्टे भी लिया था। उनका कहना था कि उनके बेटे को नेगेटिव तरीके से दुनिया के सामने दिखाया गया है। कोर्ट के मांगे गए जवाब में डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ की स्टोरी को थंगम की लाइफ से इंस्पायर्ड तो बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ ही अंश रियलिटी से जुड़ा है, बाकी सब एक फिक्शनल कहानी है। जिसके बाद पॉलिना जी ने अपना केस वापस ले लिया था। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो केजीएफ मूवी रियलिटी पर नहीं बल्कि फिक्शन पर बेस्ड है और इसका कुछ ही पार्ट रियलिटी को बिलोंग करता है। केजीएफ चैप्टर 2 किस कहानी के साथ पर्दे पर पेश होने वाली है, इस बात से तो आप और हम 14 अप्रैल को ही रूबरू होने वाले हैं। आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।